हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिंदी, जो कि हिंदी का हम सभी वायरल प्रश्न देखेंगे, जो कि आप लोगों को यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 100 में 100 क्वेश्चन आने वाला है और साथ साथ आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये सभी वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हम मॉडल सेट के माध्यम से सभी वायरल क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, जो कि 5 मॉडल सेट कराऊंगा। ये हमारा मॉडल सेट 1 है, लेकिन ये वायरल क्वेश्चन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए वायरल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर में वीडियो के एंड में बताऊंगा, उस पर कांटेक्ट करना, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, अमृत का परिवारची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए में सुधा, ऑप्शन बी में सास्य और ऑप्शन सी में दिए गए हैं वैश्वानर और ऑप्शन डी में दिए गए हैं दर्प। तो जो अमृत होता है तो अमृत को सुधा बोलते हैं, अमृत को क्या बोलते हैं? सुधा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अश्व का परिवारची शब्द। परिवारची शब्द मतलब होता है वही चीज है, उसका नाम अलग अलग होता है। तो अश्व का परिवारची शब्द, अश्व का परिवारची शब्द क्या होगा? तो तुरंग होता है अश्व का परिवारची शब्द। आप लोग अश्व को तुरंग नाम से भी सुने होंगे, तुरंग भी बोला जाता है, इसका परिवारची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वन में चरने वाले को क्या बोलते हैं? जो वन में चरता है उसको क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं या जानवर बोलते हैं या बनच्चर बोलते हैं या बनानी बोलते हैं? जो वन में चरता है, वन में चरने वाले को बनच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनच्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि स्वीकार करने योग्य, जो स्वीकार करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? जो स्वीकार करने योग्य होता है उसको हम लोग ब्रेड से बोलते हैं, ब्रेड से बोलते हैं जो स्वीकार करने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? अर्धनारीश्वर जो चैप्टर पढ़ते हैं यह कब प्रकाशित हुआ? ये निबंध है एक, यह कब प्रकाशित हुआ हमें बताना है। तो यह कब प्रकाशित हुआ जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रकाशित हुआ था 1952 ईस्वी में, और नारेश्वर निबंध 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है तो कि नाभादास, नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास किस धारा के कवि थे? तो सगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। नाभादास सगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ओ सदा नीरा किस संग्रह के उद्भूत है? ओ सदा नीरा जो चैप्टर दिया गया है किस संग्रह के अद्भुत है? तो किस संग्रह के उद्भूत लिया गया है हमें बताना है। तो किस संग्रह के अद्भुत है? तो बोलते छड़ से अद्भुत है। किससे? बोलते छड़ से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जानकी मंगल किसकी रचना है? जानकी मंगल जो कि ये बुक है यह किसकी रचना है हमें बताना है। ऑप्शन ए में सूरदास, ऑप्शन बी में नाभादास, ऑप्शन सी में मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन डी में तुलसीदास दिए गए हैं। हमें नाम दिए गए हैं जानकी मंगल। जानकी मंगल, जानकी मंगल जो है यह किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तुलसीदास की रचना है जानकी मंगल। याद कर लीजिए। भक्तमाल किसकी रचना है हमें बताना है। तो भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। आप सभी याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2024 में पूछा जाएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखती है? अर्धनारीश्वर जो है तो किस विद्या से संबंध रखती है? वह क्या है? एकांकी है, निबंध है, कहानी है या डायरी है? तो ये क्या है हमें बताना है। अर्धनारीश्वर जो है वह निबंध है। क्या है? निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, निबंध है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? सूरदास के या तुलसीदास के या विद्यापति के, या इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास, तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो बुक दिया गया है किन की रचना है हमें बताना है। सूरदास की, नाभादास की, या मलिक मोहम्मद जायसी की या तुलसीदास की? जो गीतावली रचना दिया गया है यह रचना तुलसीदास की है। किसने? तुलसीदास की रचना है गीतावली। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूषण किस काल के कवि है? जो भूषण है वह किस काल के कवि है हमें बताना है। आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं, या रीति काल के हैं? कौन? तो भूषण हमें बताना है किस काल के कवि है। तो रीति काल के कवि है भूषण, भूषण रीति काल के कवि है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा कृति था जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वह कृति थे संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा कृति पर? तो संस्कृत के 4 अध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किनसे की है हमें बताना है। इंद्र से की है, श्री राम से की है, परशुराम से किया, उपेक्षा से किया। शिवाजी की तुलना भूषण से जो की शिवाजी की तुलना भूषण से जो किया गया वह इंद्र भी है, श्री राम भी है और परशुराम भी है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब शुरू से अंत के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आरंभ से अंत के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आरंभ से अंत के लिए एक शब्द होता है आद्योपांत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेब का लिंग निर्णय कीजिए। जेब कौन सा लिंग है हमें बताना है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग सोच के जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जेब कौन सा लिंग है। जेब कौन सा लिंग है। तो जेब एक स्त्रीलिंग है। जेब क्या हो जाएगा। जेब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए स्पेशल एक ट्रिक वाला वीडियो आने वाला है जिसमें आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना मतलब छोटा सा शब्द बोले लेकिन उसमें बात बहुत कुछ है, उसको बोलते हैं गागर में सागर भरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घी के दीपक जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो घी के दीपक जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। दीपावली मनाना या विकास करना या खुशियां मनाना या उत्सव प्रिय होना। तो घी का दीपक जलाना इसका मतलब होगा खुशियां मनाना। खुश रहते हैं तभी घी का दीपक जलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मदन सलाका का किसका परिवारची शब्द है। मदन सलाका किसका परिवारची है। मतलब किसका परिवारची शब्द में आता है मदन सलाखा। तो मदन सलाखा कोयल का परिवारची शब्द जब देखिएगा तो उसमें आता है आपको मदन सलाखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झुकाव का लिंग निर्णय कीजिए। झुकाव कौन सा लिंग है। झुकाव जो कि झुक जाते हैं कौन सा लिंग है हमें बताना है। तो झुकाव पुल्लिंग है। क्या है। झुकाव पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। तो बादल का तत्सम शब्द घन हो जाएगा। बादल का तत्सम जब निकलेगा तो घन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किडर का परिवारची शब्द क्या होगा। किडर का परिवारची शब्द क्या होगा। किडर का परिवारची शब्द रस्म भी होता है, मयूख भी होता है, मरीच भी होता है, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों होता है किडर का परिवारची शब्द। नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा। नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा। तो नेवला का तत्सम शब्द नकुल होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि पत्र का तद्भव रूप है। पत्र का तद्भव रूप क्या होगा। तो पत्र का तद्भव रूप क्या होगा। पन्ना होगा या चमड़ा होगा या खत होगा या पत्ता होगा। तो पत्र का तद्भव रूप जब पूछा जाए तो पत्ता होता है। पत्र का पत्ता होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आज हम लोगों ने हिंदी के मॉडल सेट 1 में लगभग हम लोगों ने पूरा 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 2024 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो में पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि 12th के कंप्लीट नोट्स और पीडीएफ पेड नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको मात्र ओनली 9 रुपीज में आपको सभी का पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें मैथ है, हिंदी और इंग्लिश। साइंस वाले के लिए ओनली साइंस वाला, आर्ट वाला नहीं, ओनली साइंस वाले के लिए पेड पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए मात्र 9 रुपया में दिया जा रहा है। तो जल्दी से ये नंबर सेव कीजिए एकेडू एजुकेशन के नाम से और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए।
ताकि मैं आप लोग को देख सकूं। और आप लोग को फ्री में दे रहा था, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगी है ये सभी नोट्स पीडीएफ। तो इसके लिए मात्र आप लोग ओनली 9 रुपये की सपोर्ट कीजिए और पीडीएफ नोट्स लेकर बिल्कुल पूरा मजे से पढ़िए। और मात्र 2 मंथ में पढ़कर आप 400 प्लस नंबर लाइए। 2 मंथ में 400 प्लस नहीं आया तो पैसा वापस। 2 मंथ में 400 प्लस नंबर नहीं आया तो पैसा वापस मिलेगा आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।